हेलो गाइस, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो जैसे वादा किया था, उसी वादे के मुताबिक आपके लिए एक डरावनी कहानी, एक हॉरर स्टोरी लाया हूँ। हालांकि हॉरर स्टोरी जो है ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। इस रियल लाइफ इंसिडेंट, इस वाक्य के बारे में मुझे बताया मेरी एक सब्सक्राइबर ने, जिनका नाम है शिवांगी मौर्य। And I also want to say that if you also have a horror story, some scenario, कोई ऐसा किस्सा या कुछ भी आपके जहन में है, तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम है सॉफ्ट स्पोकन शैंक। आई एम श्योर यू ऑल नो अबाउट इट। तो शुरू करते हैं। ये जो कहानी है ये दरअसल मैं जिस शहर में रहता हूँ वहीं की कहानी है, और एक छोटी सी गांव में ये कहानी स्थित है। तो इस कहानी की शुरुआत कुछ यूँ हुई कि एक नया नवेली दुल्हन और दूल्हे का जोड़ा, एक नए नए शादीशुदा कपल गांव में आते हैं। जो आदमी होता है वो तो ऑब्वियसली उस गांव की पैदाइश होता है, थोड़ा दूसरे किसी इलाके में काम के सिलसिले से जाता है, वहाँ पे उसे कोई लड़की मिल जाती है, शादी वगैरह हो जाती है, और अब परमानेंटली सेटल होने के लिए ये लोग वापस अपने गांव में आते हैं। काफ़ी टाइम हो चुका होता है लड़के को भी आए हुए। तो ऑफ कोर्स चीज़ें धीरे धीरे, जैसे हम सबको पता है, बदलती हैं, और इस इलाके में भी चीज़ें बदली। तो नई नवेली दुल्हन आई, उसने तो खैर ये पूरा इलाका ही पहली बार देखा, और इलाके में कुछ गलियां थी। उसको टहलने का बहुत शौक़ था, तो ससुराल वाले ने कहा टहलो, जितना टहलना है टहलो, लेकिन एक पर्टिकुलर इलाका है, एक गली है बहुत छोटी सी, वहाँ पर एक मकान है जो सुनसान है, और वहाँ पे किसी का भी जाना मना है, तो वहाँ पे मत जाना। अब इंसान की क्या फितरत होती है कि उनको जो काम ना करने के लिए बोलो, उनका मन करता है कि बस हम वही काम करें। और ऐसा ही कुछ हुआ। वो लड़की एक रात टहलने को निकली थी, जो नई नवेली बहू थी वो टहलने को निकली हुई थी, और उसने सोचा कि एक बार इस गली में, इस इलाके में जाके देखते हैं कि आखिर इसमें है क्या, क्या इसमें सच में ऐसी कोई चीज़ है जिसके बारे में जो मेरे ससुराल वाले हैं वो मुझे वॉर्न कर रहे थे, कुछ ऐसा वास्तव में है कि नहीं। तो टॉर्च ले जाकर वो वहाँ पे गई। क्योंकि इस इलाके में घना अंधेरा था, और वहाँ पे बिजली की लाइन जो किसी ज़माने में हुआ करती थी वो कट गई थी, इसलिए वो ऐसे करके एक टॉर्च ले गई, और वो वहाँ पे अंदर घुसी। आई थिंक सूरज ढलने लगा था और शाम होने लगी थी, और वो वहाँ पे टहलती रही, देखती रही अलग अलग कमरे। उसे पता था कि उसको वापस अपने घर तब जाना होगा जब उसका पति अपना काम जो भी निपटा रहा होगा, जो भी काम था वो निपटा के जब वापस घर आएगा, तो उसको घर पे मौजूद होना उसका अति आवश्यक है। तो वो वहाँ पे टहली रही थी कि तभी अचानक से उसके कान में एक बहुत ही पतली सी, किसी मानो किसी बूढ़ी औरत के चीखने की आवाज़ आई। लेकिन उसने टॉर्च इधर उधर घुमा के देखा, वो उसने छलांग मारी, वो एकदम से घबरा गई। उसने टॉर्च इधर उधर घुमा के देखा, और उसके सामने कोई भी नहीं था, कोई नहीं था। और फिर उसको सुबकने की आवाज़ आई।
आवाज़ किसी एक पर्टिकुलर कमरे में से नहीं बल्कि उस पूरे वीराने से घर से आ रही थी। सो वो दुम दबा के वहाँ से भागी और भागते 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 वो अपने घर पहुँची। और जैसे ही घर पहुँची उसके कुछ ही सेकंड बाद उसका पति भी घर पहुँच गया और उसके पति ने देखा कि उसकी पत्नी बहुत हाँफ रही थी। उसने पूछा कि आखिर मामला क्या है। आप पत्नी जानती थी कि वहाँ पे जाना तो उसके लिए वैसे मना था, गलती तो की थी। तो उसने ये नहीं बताया कि वो कहाँ गई थी। उसने बस अपने पति से ये पूछा कि क्या आपने कोई आवाज़ सुनी। कौन सी आवाज़, उसके पति बोला। अब पति पत्नी का जो घर था या जो दो कमरे उनको अलग से मिले थे वो तो अलग थे, बाकी के ससुराल वालों के कमरे अलग अलग दूसरी ओर थे। जैसे वो पति आया था तभी सास दरअसल ससुर नहीं, ससुर बहुत बूढ़े थे, बहुत ज़्यादा, बट सास आई और सास ने पूछा क्या बात है। तो पति ने कहा अपनी माँ से, माँ तुमने कोई आवाज़ सुनी, इसको कोई आवाज़ सुनाई दी। माँ को शक कुछ हो रहा था, शक की निगाहों से देख रही थी। तो उसने अपनी माँ से पूछा कि क्या आवाज़ सुनी, कौन सी आवाज़ सुनी। हमने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी, कहाँ गई थी तुम। तो जैसे मैंने बताया कि सच वो बता नहीं सकती थी, तो उसने झूठ बोला कि मैं बस यहीं खेतों में टहलने गई थी घर के आसपास। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होगा, ये आवाज़ वगैरह तुम्हारा वहम है। तो वो मामला वहीं का वहीं दब गया। बट वो डर तो बैठा हुआ था। लेकिन फिर उस लड़की ने भी कसम खा ली कि वापस से वहाँ पे कभी मुड़ के देखेंगे नहीं और इसके बारे में किसी से जिक्र करेंगे नहीं। और जैसे जैसे धीरे धीरे करके वक्त बीतता गया वो उस बात को भुलाने लगी, सब उस बात को भुलाने लगे। लेकिन कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद, आई थिंक 1 आध साल बाद, वो लड़की गर्भवती हुई, प्रेग्नेंट। तो गर्भवती हुई और धीरे धीरे जो कोख में बच्चा था वो बढ़ रहा था। आई थिंक कुछ 3-4 महीने हो चुके थे। और एक दिन, या मैं कहूँ एक रात, ऐसे ही बाहर अपने आंगन में एक खाट पर वो लेटी हुई थी, वो सोई हुई थी। तो खैर एक रात अपने आंगन में खाट पर वो लड़की सोई हुई थी, गर्भवती। सो इसलिए थी क्योंकि बेचैनी उसे हो रही थी और उसने सोचा कि चलो बाहर खुले आसमान के नीचे सोते हैं। तो वो सोई और सोते सोते उसको ऐसे लगा जैसे उसका कोई सर सहला रहा था, ऐसे 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 करके कोई उसका सर सहला रहा था। उसे लगा शायद से कोई उसके घर से, कमरे से होगा, घर वाला भी हो सकता है। लेकिन सहलाते सहलाते जो हाथ था वो धीरे धीरे चेहरे पे आ रहा था। उसे लगा उसका पति होगा, बट तभी अचानक उसने उस हाथ को अपनी गर्दन पे पाया और ऐसे लगा जैसे वो हाथ गला दबाने को था। वो अचानक से ऐसे उठी, उसकी सांसें उखड़ रही थी क्योंकि उसके आसपास कोई भी नहीं था। अब वो घबरा गई थी, लेकिन क्या कहती। फिर एक और रात आई। उस रात
उसको नींद फिर से लग गई और उसने उसका फिर से एहसास किया। इस बार उसने सोचा कि क्यों ना देखते कि ये एहसास आगे कहाँ तक जाता है। आखिर में उसे पता ही था कि उसके आसपास कोई भी नहीं है और उसका मन मान नहीं रहा था कि कोई भूत प्रेत या ऐसे कोई पिशाच घूमता होगा या ऐसी कोई चीज़ होती भी होगी। सो वो लेटी रही। कुछ घंटे बाद, कुछ समय बाद दोबारा से वो हाथ आया, लेकिन इस बार वो हाथ उसके सर पे नहीं बल्कि उसके पेट के ऊपर रखा था और अब वो हाथ उसका पेट सहला रहा था। जैसे हमें पता है वो गर्भवती महिला थी, पेट उसका थोड़ा फूला हुआ था और वो ऐसा लगा जैसे पेट सहला रहा था। वो लड़की अपनी आंखें खोलने की कोशिश करती लेकिन उसकी नींद किसी कारण टूट नहीं पा रही थी, किसी कारण टूट नहीं पा रही थी। तो वो पेट सहला रही थी, पेट सहला रही थी और सहलाते सहलाते अचानक से उसने मुक्का मारा गर्भवती पेट पे। वो लड़की तो उठी और जोर से चीखी और रोने लगी, बिलक बिलक के, बिलक बिलक के, बिलक बिलक के, बिलक बिलक के रोने लगी। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया कि क्या बात हो गई। सब डर गए, सब घबरा गए और डॉक्टर को भी बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि लगता है कोई इन्होंने बहुत ही बुरा सपना देख लिया और उस सपने की वजह से उनको सदमा आ गया। और उस सदमे का आना अच्छी बात नहीं थी क्योंकि गर्भवती थी तो उसका बुरा प्रभाव, बुरा असर बच्चे पे भी पड़ेगा। तो आखिरकार उसके पति ने उसको अपनी कसम दिलवाई और कहा कि मेरी कसम खा के बताओ कि वास्तव में बात क्या है। तब उसने बताया कि एक बार मैंने ये गलती की थी कि मैं उस वीराने मकान के अंदर गई थी और मैंने ऐसी आवाज़ सुनी थी। और फिर उसने बताया कि वो दरअसल उसके बाद भी उस मकान में दरअसल 2-3 बार गई थी, लेकिन इस बार उसने कोई आवाज़ नहीं सुनी। तो उसको लगा कि पहली बार जो उसने आवाज़ सुनी वो उसका वहम होगा, बाकी कुछ नहीं। उसकी सास ने अपना सर पकड़ लिया। उसकी सास ने कहा, बेवकूफ़ लड़की, जब तेरे को बोला था कि वहाँ मत जा तो तू क्यों गई? क्योंकि तुझे पता नहीं है कि उस वीराने मकान में एक गर्भवती महिला की मृत्यु हो गई थी। जी हाँ, ये कहीं सदियों साल पुरानी बात है, बहुत बहुत पुरानी बात, कि किसी कारणवश, कारण भी वैसे पता है किसी कारण क्या, कि कोई पति पत्नी का जोड़ा रहता था उस मकान में और पति जो था वो मेरे ख्याल से सिपाही था, पत्नी गर्भवती थी और एक दिन पत्नी को खबर मिलती है कि उसके पति का देहांत हो गया। वो उस सदमे को झेल नहीं पाई थी और इसी वजह से उस गर्भवती महिला ने खुदकुशी कर ली थी, वो मर गई थी। और उसके बाद से ही उस वीराने मकान में उस महिला का साया भटक रहा था। तो आखिर इसका सलूशन क्या था? गाँव वालों ने सोचा कि इसका एक ही सलूशन है कि क्यों ना उस गली के ऊपर एक दीवार चुन दी जाए ताकि ना वहाँ कोई जा सके और वहाँ पे जो भी कुछ हो वो ना बाहर आ सके। तो गांव वालों ने मिलकर उस गली के सामने एक दीवार पक्की खड़ी कर दी और फिर किसी पुजारी को भी बुलाया गया
वहाँ की एक तरह से शुद्धिकरण करवाने, और इस उम्मीद से कि फिर वापस से वो साया कभी परेशान ना करे। अब वो साया हो या ना हो, एक बात तो पक्की है कि वो दीवार आज तो क्या, बल्कि आज से कई आने वाले सालों तक नहीं तोड़ी जाएगी, और ना ही तोड़ी जानी चाहिए।